हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फर्स्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। हमने देखिए ऑलरेडी 6 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दिया हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट में भी बना दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं सभी वीडियो को। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। हम लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को, और आगे क्या दिक्कत है और वो भी बताया कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अब टेस्ट सीरीज 7 चल रहा है, स्टार्ट। सामान्य जानकारी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। क्वेश्चन 2, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। हम देखते हैं कोलकाता भी है, दिल्ली भी है, मुंबई भी है, लेकिन चेन्नई होना चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ है इसके जगह पे, इसलिए इसका ये हो जाएगा, ये इसको नहीं जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3, दिसंबर 2023 में किसने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की? दिसंबर 2023 में किसने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 2023 में ग्लोबल ग्रीन पहल की शुरुआत की। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए क्विट के सही से उत्तर दिए। अब देखते हैं इसमें। अब देखिए पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन 4, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 3 स्तर का पंचायती राज व्यवस्था का दिया था सिफारिश। अशोक मेहता दिया था 1977 में 2 स्तरीय का। ठीक है फ्रेंड, और क्वेश्चन 3, एल एम सिंधवी ने दिया था क्या कहते हैं, ML सिंधवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति, यानी कि इसका सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये स्थानीय स्वशासन पद्धति। और जी बी के राव ने दिया था प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक का चुंबकीय शक्ति तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा? क्वेश्चन 5 का सही आंसर हो जाएगा, पहले देखते हैं। फेरों की संख्या तो करता है फेरों की संख्या। आप देखिए कुंडली के माध्यम से प्रवाहित धारा, ये भी सही है। धारा की कोर की लंबाई, ये भी सही। इसमें कुंडली की दिशा, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत संविधान के किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संस्करण की प्राप्तियां एवं व्यय लेखा जोखा के परीक्षण के लिए शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सब कुछ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, वर्ष 2024 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन 7 का सही आंसर हो जाएगा बी, 132 को दिया गया, 132 को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें से कितने को स्वर्ण पदक दिया गया। इसमें पद्म पुरस्कार में पद्मश्री भी आ जाता है, पद्म विभूषण भी आ जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पद्म विभूषण कितने को मिला, पद्मश्री कितने को मिला। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? क्वेश्चन 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण प्रथम। इनमें से कौन से क्रांतिकारी इसमें से कौन से क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक था जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? क्वेश्चन 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह नौजवान संगठन का वो था, संस्थापक था। क्वेश्चन 10, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था।
अब देखिए मानसिक योग्यता रीजनिंग आ गया। त्वचा विज्ञान त्वचा से संबंधित है। डर्मेटोलॉजी स्किन से संबंधित है। अब देखते हैं। बाल चिकित्सा फेफड़ा से तो नहीं हो सकता है। दवाई उपचार। अब हृदय रोग विज्ञान। आर्थोपोडिक्स देखिए, अब यहाँ आर्थोपोडिक्स क्या हो जाएगा, आर्थोपोडिक हड्डी से हो जाएगा, आर्थोपोडिक्स हड्डियों से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन 12 में आ गया। शीला और मालिनी की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 5 वर्ष के पश्चात शीला और मालिनी की आयु मालिनी की आयु से 15 वर्ष अधिक हो जाएगी। मालिनी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए सिंपल सी बात है, 5 वर्ष के बाद 15 वर्ष से अधिक हो जाएगा, तभी 5 वर्ष बाद इसको इस तरह से लिख लेते हैं, शीला और मालिनी को अक्स और वाय मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए शीला और मालिनी की वर्तमान आयु अक्स प्लस वाय बराबर हो जाएगा 65 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद वो बोल रहा है तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो अक्स प्लस 5 वाय प्लस 5, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे वाई प्लस 5 बराबर कितना वर्ष बाद बोल रहा है, 15 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो इसको फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, अक्स -5 खत्म, -5 और +5 खत्म हो जाएगा, तो अक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब कुछ समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 अक्स माइनस वाई बराबर 15 निकला ना, तो फिर अक्स माइनस वाई बराबर 15, एक्स प्लस वाई बराबर 65 और अक्स माइनस वाई बराबर निकला हम लोग का 15। तो फिर यहाँ से काट लेते हैं, 2 अक्स बराबर निकला 80, अक्स बराबर 40। तो किसका पूछ रहा है, तो मालिनी की वर्तमान आयु हम लोग वाई माने थे, लेकिन अभी इसका क्या अभी किसका वाई माने थे, लेकिन अक्स का निकला है, तो इसका 40, तो इसका कितना हो जाएगा 25। तो 25 किस में है, ऑप्शन डी में। इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में 4 युग्मकों में 3 युग्मक एक प्रकार समान है और एक असमान है, असमान युग्मकों के युग्मक का चयन कीजिए। देखिए अब इसमें क्या 8 का रिलेशन 66 से क्या है, 13 का रिलेशन इससे क्या है, इससे क्या है, 3 एक तरह से समान है। अब देखिए इसमें 8 का स्क्वायर में से 2 जोड़ते हैं तो 66 हो जाता है, 13 का स्क्वायर में से 2 जोड़ रहे हैं तो क्या 171 हो जा रहा है, 7 का स्क्वायर में से 2 जोड़ रहे हैं तो 51 हो जा रहा है, लेकिन 10 के स्क्वायर में से 2 जोड़ रहे हैं तो 102 हो रहा है, लेकिन 98 दे रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन 116 सीरीज आ गया। 116 और 118, इसमें कितना का अंतर है, इसमें अंतर है 12 का, और इसमें देखिए पहले अंतर देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसमें कितना का अंतर है, 18 का अंतर है इसमें, और इसमें कितना का अंतर है, इसमें अंतर है 24 का, इसमें 30 का। तो देखिए आप यहाँ पे एक स्टेप और ले आते हैं हम लोग, 6 6 6 का अंतर 6 यानी कि 36, तो 36 में हम लोग जोड़ेंगे 200,
200 प्लस 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 236। 236 देख लेते हैं किसमें, ऑप्शन ए में है 236, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यूज देखिए, इसका ज़बरदस्त ट्रिक बताते हैं हम। इसको काउंट नहीं करना आपको, ये काउंट करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा और गलती हो सकता है सवाल। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें कितना वो है खाली स्थान है, 1 2 3 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, यानी कि 12 को खाली स्थान है। 12 गुना 2 करना आपको, 24 हो गया। अब देखते हैं 24 टोटल हो गया। त्रिभुज रहे, त्रिभुज काउंट करना है वर्ग के अंदर, तो यही नियम लगाना है। ठीक, उसके बाद क्या करना, 24 हो गया। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा बन रहा है, कौन कौन सा अब बन रहा है मिलने से। देखिए, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है 2, और एक यहाँ से, एक एक देखिए, एक यहाँ से बन रहा है यहाँ, और एक यहाँ से यहाँ। देखिए कितना बना, इधर 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 इधर, यानी कि 4, और इधर कितना काउंट किया, 24। तो 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28 हो गया। इसका सही आंसर इसलिए हो जाएगा ए। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, लाइक कीजिए जल्दी से, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन 16, किसी घन के सभी फलक को पिंक रंग से रंगा गया और इसे 27 समान घनों में काटते हैं, तब केवल एक ओर से रंगे कितना, बोल रहा है कि घन है, कोई घन है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, कोई घन है, कोई घन है, कोई घन है। ठीक, कोई घन है। हम लोग क्या करते हैं, एक ही रंग से, एक पिंक कलर से इसको पूरा तरह से रंग देते हैं। ठीक, इस और 27 समान भागों में काटते हैं। 27 का भी देखिए, 27 क्यों होता है, 27 का अंदर रूट क्या हो जाएगा इसका, घन का घन में क्यों निकलता है ना, भुजा निकलने के लिए 3 हो गया। अब देखिए, एक रंगीन सतह वाले का फार्मूला क्या होता है, n-2 × 6 पर स्क्वायर। तो क्या 3, अब इस पर रख देंगे n-2, यानी कि 3 - 2, 3 - 2, 3 - 2 × 6 पर स्क्वायर। तो 3 - 2 1, 1 पर स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 1 गुना 6। तो क्या हो गया आंसर, 6 हो गया। 6 किस में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है फ्रेंड, कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग बताइएगा। और क्या इम्प्रूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना है। कुछ सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 17, एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से काटने के लिए कुछ संख्या में शर्टें थे। उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काट लिया। 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की। वह 25 मिनट में कितने थान है, 50 कट प्रति मिनट, तो 25 मिनट में। देखिए 50 कट प्रति मिनट, तो 25 मिनट में कितना काटा। अब देखिए, देखिए 50 कट प्रति मिनट, तो 25 मिनट में कितना कट, तो 25 से गुना हो जाएगा पर मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 11 टुकड़ों में कट लिया जाता है। तो 11 टुकड़ों में कटना है, तो 11 में से एक घटा के हम लोग करते हैं। 11 में से एक घटा के करते हैं, तो क्या हो जाता है, 11 में से एक 10 हो जाएगा। 10 × 5 = 50, 25 × 5 = 700। कट वाला सवाल रहे ना, तो एक कट इसमें घटाना पड़ता है समान संख्या में करने के लिए, इसीलिए कितना हो जाएगा, 125। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 125 थान। अब देखिए क्वेश्चन 18, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, इसकी माँ मेरी पिता के पुत्री की पत्नी है, मेरी कोई भाई या बहन नहीं है, कुमार विक्रम से क्या संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम आपको इस क्वेश्चन को हम वर्क में देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन 49, एक दुकानदार ने 2 साड़ियाँ और 4 कमीज का मूल्य, एक दुकानदार ने 2 साड़ी और 4 कमीजों का मूल्य 1600 तय किया। उसी के पास कोई व्यक्ति 1 साड़ी और 6 कमीज इस जगह पे कोई डाटा था फ्रेंड, यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सवाल गलत है। यहाँ पे कोई 1 साड़ी और 6 कमीज दूसरा ग्राहक ने कितना में खरीदा, फिर निकलता है इसका आंसर, इसलिए ये सवाल क्या है, गलत है। ठीक है फ्रेंड, ये सवाल नहीं बनेगा, इसमें डाटा मिसिंग है, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ कर दिया उस लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन, ए और बी की आयु की अनुपात 5 और 8 है, 5:8 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु क्रमशः 3:4 होगी, इसके वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है।
ए और बी की नाम लिख लेते हैं, ए और बी लिख लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:8। तो इसे भी देख सकते हैं, जैसे कि वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, ऐसे ऑप्शन से जैसे कि बिना बनाए भी हम लोग देख सकते हैं। इसकी ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना देगा? 5:8 रेखा है और योग पूछ रहा है, तो 8 5 इसका 13 हुआ। अब देखते हैं 13 का मल्टीपल कौन सा है। 13 का मल्टीपल ये भी है, 13 का मल्टीपल ये भी है, 13 का मल्टीपल ये भी है, 13 का मल्टीपल ये है। यानी कि ऑप्शन से हम लोग का काम नहीं होगा, इससे डायरेक्ट इसको बनाना पड़ेगा। अगर 13 का मल्टीपल एक ही रहता तो वही होता आंसर, लेकिन क्या वो इसको बनाना पड़ेगा हम लोग को, तो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:8 दिया है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। अब देखते हैं 8 वर्ष बाद उसकी आयु 3:8 की, 8 वर्ष बाद। अभी बताए थे हम, 3-4 सवाल बता दिए हैं ऐसे ऐसा। फिर से बताते हैं फ्रेंड, 1 मिनट। ए और बी लिख लेते हैं यहाँ हम लोग। उसके बाद वर्तमान आयु 5:8 है, ठीक। 8 वर्ष बाद उसकी आयु कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ दोनों के बीच में आयु का अंतर बता रहे हैं, रोज डेली ये सवाल आ रहा है। बोल रहे हैं 10 साल पहले आप जिससे जितना बड़ा रहेंगे, बड़ा थे, और उतना 10 साल बाद भी उतने ही बड़ा रहेंगे, अभी उतने बड़ा आयु का अंतर, उसका आयु 1 साल बढ़ेगा तो आपका ही बढ़ेगा, यानी कि आयु का अंतर सब दिन सेम ही होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे आयु का अंतर कितना है? 1 वर्ष है, यहाँ पे 3 वर्ष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं? तो बराबर करने के लिए इसके अंतर से इसको गुना करते हैं और इसके अंतर से इसको गुना करते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसका अंतर कितना है? 1, तो 1 से गुना कर दिया उसको। इसका ऊपर वाले का अंतर कितना है? 3 का अंतर है, तो 3 से इसको गुना कर देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो फिर देखिए अब नया रेशियो क्या हो गया? 5 नया रेशियो हो गया। अब नया रेशियो हो गया 8 5 और 9 और 12। 8 8 4 12। अब देखिए 8 4 12, 5 4 9, यानी कि कोई भी ले लेते हैं फ्रेंड। यहाँ 4 बड़ा रेशियो में, और लेकिन इसका ऑप्शन 4 बराबर कितना दिया है? 8 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो फिर क्या बोल रहा था? तो वर्तमान आयु का योग बोल रहा था, तो 8 5 13, वर्तमान आयु 8 5 13 था। 13 गुना 2 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 किसमें? ऑप्शन डी में है। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? आप लोग बताइएगा। 21 क्वेश्चन 1, नेकी का फल बदी। इस लोकोक्ति यानी कि इस मुहावरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भलाई का बदला बुराई। भलाई का बदला बुराई, नेकी का फल बदी, यानी कि भलाई का बदला बुराई। क्वेश्चन 22, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन 22 का सही आंसर हो जाएगा ए, आकू। आकू 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 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का कौन सा होगा? 23 का सही आंसर हो जाएगा डी, अजर। जिसे कोई बुढ़ापा ना आ जाए, अजर, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 24, शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा होगा? शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। शुक्ल का कृष्ण, ठीक है फ्रेंड। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द सभी जानते हैं, आदित्य होगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है एक्सपेरिमेंट को। अब देखिए इसमें से, क्या दीवार बहुत ऊंची है? 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 इसमें से दीवार में बहुत लोग कंफ्यूज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, दीवार होता है, ठीक है फ्रेंड। दीवार याद रखना है, दीवार कुछ नहीं होता है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। ऐसे बोलते हैं, दीवार वाल नहीं होता है कुछ, दीवा दीवार होता है, ठीक। दीवार बहुत ऊंची है, ठीक फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा दीवार होता है आज से। 27 क्वेश्चन 27, दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द। व्याकरण जानने वाला को क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। सिंपल सा शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में मुहावरा और उसके सही अर्थ का सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित अर्थ सही,
सम्मिलित अर्थ सही नहीं है। तीन तेरह होना, यहाँ का तीन तेरह होना का सही अर्थ क्या होता है? तीतर बितर होना, लेकिन इसमें क्या करना है? तय करना है, इसीलिए यह गलत हो जाएगा, इसीलिए यही सही होगा। अब देखते हैं, पौना बारह होना, अत्यधिक लाभ होना, ये भी सही है। नानी मरना, होश ना आना, होश ना रहना, किसी की नानी मर गई, नानी याद आ गई, ये सब क्या होना? होश होश ना रहना। तीन पाँच करना, हुज्जत करना। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का हुआ भाग्य के इसमें कोई त्रुटि या कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि नहीं है, चुने। देखिए इसमें चुना, वहाँ भारी भरकम भीड़ लगी थी, कोई या कोई त्रुटि नहीं। देखिए यहाँ, वहाँ भारी भरकम भीड़ लगी थी। देखिए भीड़ शब्द क्या होता है? पुल्लिंग, और वहाँ पर भारी भरकम भीड़ लगा था, इसमें हुआ। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। घर में जो, इसका सही आंसर हो जाएगा भीड़ लगाता, तो यहाँ दो के स्थान पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर में चोरी हो जाने पर कंकाल हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बोलने बोल रहा है? क्वेश्चन 30, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यदि इसे प्रतिस्थापित न करने की आवश्यकता नहीं हो तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन करिए। इसको बोल रहा है ऑप्शन के हिसाब से चयन करना। क्वेश्चन 30 का, घर में चोरी हो जाने से वह कंकाल हो गया। घर में चोरी हो जाने पर वो कंकाल हो गया। अब देखिए घर में चोरी हो जाने पर क्या हो जाता है आदमी का? सब कुछ लूट जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो कंगाल हो गया, कंगाल हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए टू ब्रेक लूज, टू ब्रेक मतलब क्या हुआ? छोड़ देना। टू ब्रेक मतलब हुआ छोड़ देना, तो टू स्केप हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए दिस एंटिक्यूस स्कल्प्टर इज इंक्लूडेड, इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइसलेस एंटिक्यू स्कल्प्टर इंडिडेड। अब देखिए स्कीमो हाउस डेट मेड आइसी ब्लॉक, यानी कि बर्फ पे जो घर बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इग्लो बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, उसका सही आंसर हो जाएगा इग्लो। अब देखिए या ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है। ग्रामेटिकल, हु डू यू थिंक हु स्टोल द पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम। अब 34 नंबर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हु डू यू थिंक और हु स्टोल। अब देखिए हु दो बार कंटिन्यू नहीं आता है, एक बार डायरेक्ट यहाँ पे आता क्या? डू यू से स्टार्ट करते, ड्यू से स्टार्ट करते तो भी क्वेश्चन मार्क कर लगता, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता, और हु से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे आगे में डू का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्रिप्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोचिएटिव एंटोनियम। एंटोनियम पूछ रहा है, इसका 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेंडर। देखिए क्रिप्स, क्रिप्स मतलब होता है, देखिए क्रिप्स मतलब होता है कुरकुरा, और टेंडर का मतलब होता है मुलायम। क्रिप्स मतलब यानी कि कुरकुरा होगा, कुरकुरा, और टेंडर का मतलब क्या हो गया? मुलायम। ठीक है फ्रेंड, मुलायम उल्टा हो गया इसका। अब क्वेश्चन 29 आ गया। कंप्यूटर, विंडोज एक्सपी होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होता है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मेंशन, ये तो नहीं होता है, बाकी सब होता है। अब कौन कौन सा होता है देख लेते हैं फ्रेंड। वायरलेस कनेक्शन होता है, फास्ट स्टार्टअप होता है, हेल्थ सेंटर होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विषम की पहचान करें। 37 विषम की पहचान करें, 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेफ। अब टी ये सब क्या है? नेटवर्क का हुआ है प्रकार है। ठीक है, लेकिन ये नेटवर्क का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग उद्देश्य के लिए आविष्कार किया जाता है? 38 का सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है गेमिंग के लिए बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली HTML इंटरनेट का आविष्कार किया था ना, इंटरनेट का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? 40 का सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Z+Ctrl+Y। ठीक है फ्रेंड, इसको आप कीबोर्ड पर यूज करके देख सकते हैं। 41 POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का ए, POP का हेडर का आकार दिखाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? 42 का सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N। ये सब आप लोग वहाँ कंप्यूटर पे या तो फिर कोई कीबोर्ड पे से चेक कर सकते हैं, आराम से हो जाता है ये सब। 45 का डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। इसका 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WAV फाइल है, डॉट मीट फाइल है, डॉट वेब फाइल है, डॉट मीट फाइल है। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। 44 जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज कराते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, कर्सर सिलेक्शन नीचे की ओर सेल में चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओरेकल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए 46 ई गवर्नमेंट सेवाएं कब से शुरू किया गया? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 से शुरू किया। ई गवर्नमेंट सेवा 2006 से शुरू किया गया। सोशल नेटवर्किंग पहली बार कब लोकप्रिय हुई? 47 का सही आंसर हो जाएगा ये 1997 में। सोशल नेटवर्किंग, ये फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब है सोशल नेटवर्किंग हुआ। यूट्यूब जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये सब भी सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा होम पेज। जैसे कि हम कोई मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं या कोई डेस्कटॉप ब्राउज़र जैसे कंप्यूटर में खोलते हैं ब्राउज़र को, तो पहला जो मेन पेज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होम पेज बोलते हैं। क्वेश्चन 49 यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं तो ओरिजिनल रिसिपेमेंट लिस्ट में नहीं था तो डैश कमांड का प्रयोग करते थे। 49 का सही आंसर हो जाएगा ए, फॉरवर्ड सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है? व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है। 50 का सही आंसर हो जाएगा ये .com व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सीमित है। .com अब देखते हैं, किसी आप ईमेल में देखिए, वेबसाइट में देखिएगा, किसी में लिखा रहेगा .com लिखा रहेगा पहले एड्रेस के बाद, उसके बाद किसी में एड्रेस के बाद edu लिखा रहेगा, किसी में एड्रेस के बाद net लिखा रहेगा। वेबसाइट सब, ये सब फिल्मों के सब वेबसाइट में होता है। ये सब अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग तरह का होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का है। यदि ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार ताम्र हानि 6400 वाट है तो आधा भार पर ताम्र की गति क्या होगी? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4800 वाट है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। PDF दे देंगे आप, पूरा सोल्यूशन है हम टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग इसका इलेक्ट्रिशियन का अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सोल्यूशन कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे देंगे। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, वहाँ पर PDF देते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है फ्रेंड, कल से कंटिन्यू रखेंगे फिर से क्लास। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं।